सक्सेस की सबसे बड़ी डेफिनेशन ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। क्योंकि अगर बच्चे अपने बाप में रोल मॉडल नहीं ढूंढ रहे तो आप अरबों रुपए कमा के भी फेल हो गए। आपके पास अरबों रुपए की संपदा है लेकिन बच्चा कहता है यार तेरे ऐसा नहीं बनना, मुझे पसंद नहीं है पापा, आपने मेरे साथ टाइम नहीं बिताया, आपने हमारे को टाइम पर सपोर्ट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया हमारा, आप पैसे कमाने में लगे रहे, आप सोशल सर्कल बनाने में लगे रहे, जब हम आपको आपकी जरूरत थी आप नहीं थे, जो भी ABCD रीजन। तो मैं चाहता हूँ बच्चे अगर आप में रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं भी है ना तो आप सफल हैं। आप गरीब हैं, आप पे पैसे नहीं है, आप पे कर्ज चल रहा है, लेकिन बच्चे कहते हैं बाप को तो ऐसा ठीक है, इसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है इसने जैसे तैसे करके हमको परवरिश करी, लेकिन कभी महसूस नहीं होती, ना टाइम की कमी महसूस होने दी, ना हमारी फीस कभी लेट हुई। हम समझते हैं वो संघर्ष कर रहा है, लेकिन यार बाप हो तो ऐसा या माँ हो तो ऐसे, उन्होंने कभी हमको शो ही नहीं होने दिया कि ये लोग कितनी तकलीफ। तो आप सफल हैं यार, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कोई रत्न मिल रहा है, भारत रत्न मिल रहा है या आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है, नहीं। वो जो 2 बच्चे या 3 बच्चे आपके घर में खेल रहे हैं ना, उनकी नज़र में आप महान है ना, तो आप महान हैं। 70 साल लीगल कॉमन होता है, 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है आगे से, शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में कि वो मर जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती है और वो पीड़ा सहता है, मार मार के पत्थर पे मार के खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ के तोड़ देता है। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 जैसे ही चोंच निकलती है फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपना ही पर उखाड़ता है क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होके 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी। अगर आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती तो दुनिया में कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं बहुत लोगों को ये बोलते सुनता था स्टेज पर, मैं पहले कुछ ही नहीं था और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया, ऐसे बहुत लोग हमने सुना ऐसा बोलते थे। तो मुझे ये लगता था कि अगर ये लोग 0 से शुरू होकर कहीं तक पहुँच सकते हैं तो हम भी 0 से शुरू होकर कहीं तो पहुँच जाएंगे। अगर ये इनकी बातों में ज़रा सी सच्चाई है कि ये कुछ नहीं थे और एक दिन ये यहाँ पहुँच गए तो फिर मैं भी पहुँच सकता हूँ। और ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि परिवार के अंदर कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसको कुर्बान करना पड़ता है अपने आप को, सो दैट बाकी परिवार मौज ले सके। किसी एक को जलना पड़ता है। तो मुझे शुरू में ये समझ में आया कि वो जलने वाला व्यक्ति मुझे बनना पड़ेगा। कोई एक जलेगा तो घर में रोशनी होगी, तो मैं किसी और की तरफ नहीं देखता, वो मैं खुद को सोचता हूँ कि यार मैं ही क्यों ना करूँ। तो 2001 की शुरुआत की है, हमने मार्केट में अपने आप को ये सोच कर ही उतारा कि जलना पड़ेगा ताकि सब लोग रोशन हो सके। नफरत करना किसी से फिर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन व्यक्ति नफरत कर रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको खराब लोग नफरत कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, अगर अच्छे लोग आपको नफरत कर रहे हैं ये आपके लिए खराब चीज़ है। मुझे कोई विद्वान आदमी गाली दे रहा है तो मैं तो डूब के मरने वाली बात है, यार इस विद्वान का दिल मैंने दुखा दिया, यानी मैं से गलती नहीं, लेकिन लुच्चा लफंगा मुझे गलत बोल रहा है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। गलत लोग आपको गलत बोल रहे हैं इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल लीडर, जेन्युइन स्पिरिचुअल लीडर, कोई अच्छा ऑथेंटिक व्यक्ति को आपके पास से ठेस लगी है तो फिर आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। शायद उस व्यक्ति हुई है, उसको करेक्ट करना है। बाकी 10 में से 2 लोग आपके लिए खराब बोल रहे हैं तो आपकी अच्छी बात है, 8 लोग आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं, ये वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए। जे पॉल गेटी बहुत रिच इंसान थे, मतलब यूएस के टॉप 5 लोगों में जे पॉल गेटी का नाम आता है। तो रात को खाने पे उन्होंने अपने दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में बुलाया, तो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए सब लोग। तो जब अंदर जाने लगे अपने 4-5 दोस्तों के साथ, तो जे पॉल गेटी ने बोला यार थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं और फिर जाएंगे अंदर खाने के लिए। तो लोगों ने कहा 10 बज गए यार, हमको तो भूख लग रही है, तेरे को वॉक की पड़ी है। तो उसने बोला 10 बजे के बाद यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, अगर 10 मिनट की वॉक कर लें और कुछ पैसे बच जाए तो बचा लेने चाहिए। वो आदमी
यूएस के सबसे टॉप 5 लोगों में है, वो भी पैसे बचाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर लोग भूल जरूर खर्च करते हैं, बावजूद उन्होंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन उनकी बाल्टियों में इतने छेद हैं, इतने सुराख हैं कि बाल्टी कभी भरती नहीं। फाइनेंस का एक फॉर्मूला है, जिन जिन लोगों ने वो फॉर्मूला समझ लिया और उस फॉर्मूले के हिसाब से अपनी लाइफ को जिया, वो लोग कभी लाइफ में मरते नहीं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। लोग इसको उल्टा करते हैं, लोग कहते हैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस और जो बच जाए वो इन्वेस्टमेंट। आपकी कमाई पर सबसे पहला जो हक है ना, वो इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए खर्च का। लेकिन लोग अपनी कमाई का सबसे बड़ा हक लोग आने वाली कमाई को मोर्टगेज कर देते हैं आज ईएमआई के चक्कर में। आज के सुख भोगने के लिए 2 साल बाद तक की कमाई को मोर्टगेज कर देना कहाँ की अकलमंदी है, मेरे तो समझ से परे है। लोगों में थोड़ा सा पैसा आता ही स्प्रे लगने शुरू हो जाता है और इसी सक्सेस फेस करते ही इंसान को इंसान नहीं समझता और उनको ऐसा लगता है कि वो 1000 साल तक जीने वाले हैं। तो ऐसा लगता है कि वो साथ लेके जाने वाले हैं सब जो उन्होंने कमाया है। स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत सारी दूर आपके आंखों से हटा देती है। और स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा काम क्या करती है? स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा काम ये करती है कि आपको उसके साथ कनेक्ट कर देती है। फिर आप कॉन्फिडेंट बहुत फील करते हैं। जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना नहीं है, उससे कनेक्ट होना है। और एक बार जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है। फिर आप परेशान नहीं होते कभी। फिर आपको लगता है कि है यार कोई पावर है जो आपको संभाल लेगी, आपकी सपोर्ट में खड़ी होगी। आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, आपकी बात करने का अंदाज बदल जाता है। स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत मायने में चेंज करती है।